ये है आपकी क्लास नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 14, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे हम कुछ जगह शॉर्ट में WCR लिख लेंगे। ये देखिए, सिर्फ मेरी क्लास तक है, कभी आप एग्ज़ाम में ऐसा मत लिखाना, सिर्फ मेरी क्लास तक है ये सीमित। आप WCR लिख लीजिए, क्योंकि हमको बार बार कई बार इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। आपके पास बहुत सारे वर्कर हैं, उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आपको उनके हादसे के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की ऑल इनकम में से प्रॉफिट एंड लॉस की ऑल एक्सपेंसेस अगर आप घटा देंगे तो आपका निकल के आता है प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट निकल के आता है तो आप उसमें से बनाते कई तरह के रिजर्व, जिसमें आ गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कई रिजर्व हैं। हम फिलहाल पार्टनरशिप में इन दो रिजर्व को कवर करेंगे। ये रिजर्व बनाए जाते हैं हमारी आगे की सेफ्टी के लिए, कि हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी अचानक टूट के ना पड़े। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में लिखेंगे टू कंपनसेट वर्कर्स। अब जब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करेंगे तो हम एक टर्म का और यूज़ करेंगे, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसके लिए बनाया कि कल को कोई क्लेम ना आ जाए। अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपीज़ का बनाया है और आपके पास कोई क्लेम नहीं आता, यानी कि भगवान की अच्छी दया दृष्टि रही, कोई हादसा नहीं हुआ, कंपनी में सब कुछ अच्छा चलता रहा, तो इस पूरे 50,000 रुपए को आप क्या करेंगे, उठाइए और ट्रांसफ़र कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों हमने इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र क्यों किया? क्योंकि ये पार्टनर की मेहनत की कमाई थी जो उन्होंने अपने वर्कर के लिए छोड़ दी। तो अल्टीमेट ये जानी तो पार्टनर के कैपिटल में ही चाहिए। यही इस बिजनेस की ईमानदारी है। अब अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि आपका 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है और कोई क्लेम नहीं है, या क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन ना दी, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन वी ट्रीट एज नो क्लेम मेथड। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये रिजर्व चला जाएगा। जैसे प्रॉफिट जाता है ऐसे ही ये रिजर्व भी चला जाएगा। बीइंग ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था आपका केस नंबर 1। हम केस के थ्रू करेंगे कि क्या क्या केस आ सकते हैं। अब केस नंबर 2 करेंगे। आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 50,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 20,000 का। यानी कि इस साल कंपनी में कोई ऐसा हादसा हुआ कि आपको 20,000 रुपये का वर्कमैन को कंपनसेशन क्लेम देना पड़ेगा। तो देखिए, कोई चिंता की बात नहीं है, उठाइए वर्कमैन कंपनसेशन का 50,000 और इसमें से 20,000 की पेमेंट कर दीजिए। इसको कैंसिल कर दीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। अब जो रेस्ट 30,000 बचा है, इसका आपने 20,000 रुपये पेड कर दिया एज क्लेम, और रेस्ट को हम क्या करेंगे, पार्टनर बांट लेंगे उनके ओल्ड रेशो में। तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000। जर्नल एंट्री बनाइए, वर्कमैन कंपनसेशन को उठाइए और इसमें से आप प्रोविज़न को हटा दीजिए। प्रोविज़न फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 और रेस्ट जो 30,000 है उसको बांट दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो।
अमाउंट ट्रांसफर टू लायबिलिटी अकाउंट एंड बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम करेंगे केस नंबर 3। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 का, वर्कमैन क्लेम है 30,000 का। देखिए ना, कंपनी ने 30,000 रुपये का ही रिजर्व बनाया था और 30,000 का ही क्लेम आ गया। क्या पार्टनर के हिस्से में कुछ जाएगा? कुछ बचेगा तभी जाएगा ना। 30,000 का क्लेम, 30,000 का ही रिजर्व, ख़त्म कर दो इसको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्रोविज़न मेड फॉर कंपनसेशन क्लेम। क्या आपको ये जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई है? जितने का रिजर्व उतने का क्लेम, कुछ नहीं बचता पार्टनर के लिए, छोड़ दीजिए उनको। केस नंबर 4 पे काम करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है 50,000 रुपये का, क्लेम बना 60,000 रुपये का। 50,000 का रिजर्व, 60,000 का क्लेम, 10,000 कहाँ से लाएंगे हम? 10,000 रुपये का क्लेम के लिए हमें एक टेम्परेरी अकाउंट चाहिएगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये देगा 10,000 रुपये। अब आप कहोगे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ से आ गया? दोस्तों, मैंने अभी तक ये कॉन्सेप्ट कराया नहीं है। रिवैल्यूएशन का मैं अलग से आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा। फिलहाल आप इसे ऐसा समझिए कि एक टेम्परेरी अकाउंट है। कौन क्रिएट करता है? ये 10,000 कहाँ से आए होंगे? इस 10,000 को पावर दी है पार्टनर्स ने। अच्छा, पार्टनर से इसको पावर देंगे तो फिर ये पार्टनर्स के हिस्से में से बाहर निकलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यही होगा इसके अंदर। एंट्री बनाइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू प्रोविज़न फॉर क्लेम 60,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को आप यहाँ से रीवैल्यूएशन अकाउंट से मांग लीजिए। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को कौन पावर देगा? पार्टनर्स। तो यहाँ लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। बात देखिए वही पड़ गई। यहाँ आपने डेबिट किया, इधर क्रेडिट किया, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक तरीके से हटा दिया। तो बाकी बचा कुचा क्लेम कौन देगा? पार्टनर अपनी जेब से देंगे, जिसके लिए वो पहले तैयार नहीं थे और अब तैयार हो गए। अगर पहले से ये इसको और स्ट्रॉन्ग रखते, इसको पावरफुल बनाते, तो अपनी जेब से नहीं देना पड़ता। अल्टीमेट जाना पार्टनर की जेब में होता है और बचा कुचा आता भी पार्टनर की जेब में ही है। तो दोस्तों, इस क्लास में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अच्छी तरह आपके दिमाग में घुस चुका है। कोई भी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो, आप खुद करेंगे। आप बस ध्यान रखना कि ये जो एरिया होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये आपके लाइबिलिटीज़ में होता है। हम इसको हमेशा एक लाइबिलिटी मानते हैं क्योंकि हमको पता है कि आज ना कल हमें इसे चुकानी पड़ सकती है, इसलिए हम इसकी पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। तो जब कोई ऐसी घटना नहीं घटती तो हम इसे एज ए प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।